हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आप सभी के सामने है आरआरबी जेई का, जिसकी आप लोग बहुत समय से वेट भी कर रहे थे और प्रिपेयर भी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चे, आरआरबी जेई की प्रिपरेशन तो आप लोग कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या अभी जो टेक्निकल पढ़ने वाले छात्र हैं उनके मन में जो सबसे बड़ी समस्या है या फिर उनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अभी से अगर हमें पढ़ना है तो ये चीज़ सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ रहने देनी चाहिए अभी। ठीक है, तो बच्चे उसमें जो है आपका बाकी सब्जेक्ट तो आप लोग जानते हैं, जैसे आपका टेक्निकल है उसमें बाकी आपको गाइडेंस में मिलती रहती है। ठीक है, उसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते पहचानते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है आपके जर्नल अवेयरनेस में। एक टॉपिक जो है आपके सिलेबस में आप लोग देखते हैं आरआरबी जेई की जर्नल अवेयरनेस नाम से। 15 नंबर का जर्नल अवेयरनेस जो है आपका CBT 1 में आएगा और 15 नंबर का जर्नल अवेयरनेस जो है आपका CBT 2 में आएगा। तो जर्नल अवेयरनेस, चूंकि नाम से तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन आप जब इसके पढ़ते जब खोलते जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है कि जर्नल अवेयरनेस के भीतर बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी भूगोल भी पढ़नी है, आपको जो है इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, आपको जो है पॉलिटी भी पढ़नी है। ठीक है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है कि इतने सारे सब्जेक्ट जो है जर्नल अवेयरनेस के भीतर हैं, उनमें से क्या क्या पढ़ा जाए और कौन सी चीज़ों को रहने दिया जाए, ताकि आपका जो समय है वो जितना जो है आपके 15 नंबर के मार्क्स के प्रिपरेशन में लगना चाहिए बस वही आपके लगे। ठीक है, तो बच्चे आज का जो सेशन है उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो जर्नल अवेयरनेस आपके सिलेबस में दिया गया है, जो कि 15 मार्क्स आपको दिलाएगा CBT 1 में और 15 मार्क्स दिलाएगा CBT 2 में, इसके भीतर आपको क्या क्या टॉपिक हैं जो कि पढ़ने हैं और जिन्हें आपको अभी से तैयार करना शुरू कर देना है। और ये जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी ये बच्चे बहुत ज़्यादा मैंडेटरी टॉपिक्स हैं, इन्हें आप बिल्कुल भी किसी भी हालत में जो है आपको इन्हें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके होने वाले हैं। देखिए बच्चे, जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस से आपको समझ में आ रहा है कि ये जनरल नॉलेज की बात नहीं कर रहा है, ये जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा है, जो सामान्य जागरूकता जिसे हम कहें। अगर इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या निकल करके आता है? सामान्य जागरूकता। ठीक है, जागरूकता का मतलब क्या है कि आपके चारों ओर जो भी चीज़ें घट रही हैं आपको उनका नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपके चारों ओर जो चीज़ें घट रही हैं उसमें आपकी दोनों चीज़ें आती हैं। एक तो वो घटनाएं हैं जो कि अभी हो रही हैं, जैसे करंट अफेयर्स हम लोग कहते हैं, करंट सिनारियो से जो आपकी घटनाएं आती हैं, और एक वो घटनाएं हैं जो कि स्टैटिक में है, जो कभी ना कभी घट चुकी हैं। ठीक है, तो दोनों ही को मिला करके जो है आपका ये बनता है, ये टर्म बनता है जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में बच्चे जब आप इसे सिलेबस को देखेंगे, खोलेंगे, तो उसके अंदर जो है जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है उसे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके किस टॉपिक से पढ़नी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है। इन टॉपिक को आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं अगर आपको आरआरबी जेई में एक सीट अपनी चाहिए तो। ठीक है, देखिए बच्चे, सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस में पहले टॉपिक की बात करते हैं। पहला टॉपिक में उन्होंने लिखा है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, अब ये जो करंट अफेयर्स है ये भी आपका बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप डेली बेसिस पे भी 10 न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बाद में जो है वो आपका 10 एक दिन में 10 होती हैं, फिर जो है आपका वो 30 दिन में हो जाती है 300। ठीक है, तो क्या इतनी न्यूज़ को जो है पढ़ना, रिटेन करना जो है एक तो पॉसिबल है, और दूसरा जो है कि ये सारी की सारी क्या हमारी फ़ायदेमंद होती हैं? ठीक है, क्या ये जो है आपके लिए बेनिफिशियल होती है या नंबर में जो है आपको ये एग्ज़ाम में जो है आपको मार्क्स दिलाती हैं? ठीक है, तो बिल्कुल दिलाती है बच्चे। करंट अफेयर्स में आप लोग देखेंगे तो दोनों के अगर मैं CBT 1 CBT 2 को जोड़ूँ तो आपके जो है मिनिमम 6 मार्क्स जो है यहाँ से आपके कन्फर्म्ड होते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स का जो है आपका ये टॉपिक है। आपके 3 या 4 नंबर का आता है CBT 2 में और 3 या 4 नंबर का आपका जो है CBT 1 में आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ टॉपिक मैं आपको करंट अफेयर्स की बताती हूँ जिन्हें कि आपको अभी से, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए अगर अभी लास्ट दिसंबर 2024 में अगर एग्ज़ाम आपका होता भी है तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जिन्हें कि आपको जनवरी 2024 से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे एक तो आप लोग देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, ठीक है, खास करके वो जो कि आपकी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, जैसे कि IPL हुआ है, इंडियन प्रीमियर लीग हुआ है, ठीक है, जैसे महिलाओं का आपका WPL हुआ है। ठीक है, इस तरीके के जो आपके करंट में बहुत ज़्यादा चर्चित जो स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं टेनिस को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, आपका फुटबॉल को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स बच्चे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो है आपका 1 मार्क्स जो है आपका कन्फर्म्ड है।
कंफर्म जो है 1 नंबर आपको मिलने वाला है स्पोर्ट्स से, ठीक है। दूसरा आता है आपका पर्सनैलिटीज टॉपिक आता है एक। पर्सनैलिटीज में जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाता है। अब व्यक्ति के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाते का मतलब क्या है, व्यक्ति बचे कोई भी पर्सन आपको नाम दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कोई उसकी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि इस व्यक्ति को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया, या फिर यहीं से जो है उल्टा पूछ लिया जाएगा कि पुरस्कार जो है किसे दिया गया, ठीक है। तो एक तो अवार्ड्स आ जाता है इसमें, पर्सनैलिटी वाला जो आपका जो कैटेगरी है उसमें आपकी बहुत सारी सब कैटेगरी आती हैं। पर्सनैलिटीज़ में अगर आप देखें तो अवार्ड से आपका एक प्रश्न आता है, ठीक है, यहाँ से आपका एक कन्फर्म क्वेश्चन आता है। और एक बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट। आपका कोई सरकारी है या फिर गैर सरकारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर अगर रिसेंटली किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को अपॉइंटमेंट मिली है, उन्हें जो है वहाँ पे नियुक्त किया गया है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट याद रखिएगा, किसी भी सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्था में किसी भी नियुक्ति, ये आपकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाता है यहाँ से। उसके बाद में बच्चे आपका ये भी पर्सनैलिटी का ही आपका एक सब कैटेगरी है, बुक्स एंड ऑथर का। कोई किताब हाल ही में लॉन्च हुई है, ठीक है। हाल ही का मतलब मेरा क्या है कि ऐसा नहीं कि पिछले 5-6 महीने में कौन सी बुक आपकी लॉन्च हुई है। हाल ही का मतलब होता है बच्चे पिछले 1 साल में या फिर पिछले 2 सालों में किसी व्यक्ति को अगर कोई पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, अगर उसे कोई पुरस्कार दिया गया है उसकी किसी किताब के लिए, तो वो किताब जो है उसका नाम क्या है, इस तरीके से। तो पिछले 1-2 साल में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही किताबें हैं, वो किताब जो है किसी भी वजह से चर्चाओं में हो सकती है। हो सकता है कि उसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात लिखी गई हो सकता है कि उसे जो है कोई पुरस्कार दिया गया हो, ठीक है। तो किसी भी वजह से अगर कोई बुक जो है आपकी खबरों में है और वो रिसेंट लॉन्चिंग है, तो वो जो है आपको पूछा जाएगा, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर। तो ये 4 ऐसे टॉपिक है बच्चे जिन्हें कि आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इन्हें आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स में अपने 1 या 2 नंबर बिल्कुल पक्के करने हैं कि यहाँ से तो मुझे आपका 2 नंबर लाने ही लाने हैं, तो आपको जो है ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बच्चे आइए आप दूसरे टॉपिक पे, ये है इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में यहाँ पे लिखा तो है इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन जब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ क्या आपको इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में भी अभी आपकी क्या होती है, सब कैटेगरी होती है, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म्ड है, ठीक है। देखिए बच्चे, आप लोग देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में भी आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपको भारत के नदी तंत्रों के बारे में पढ़ना होगा, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा। माउंटेन रेंजेस, भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, और माउंटेन रेंजेस में भी ऐसा नहीं कि नाम रट करके जो है आप लोग बैठ गए, इतना नहीं, ठीक है। माउंटेन रेंजेस की विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं जिन्हें कि भारत सरकार जो है कंजर्व करके रख रही हैं, जिन्हें आरक्षित किया जा रहा है, उन्हें क्यों आरक्षित किया जा रहा है, क्या वहाँ पे कोई विशेष प्रकार का जानवर पाया जाता है, ठीक है, क्या वहाँ पे कोई नेशनल पार्क है, इस तरीके की चीज़ें। तो माउंटेन रेंज की जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आपको देखनी है, कहाँ से कहाँ है, उत्तर से दक्षिण में इनका क्या क्रम है, सबसे ऊपर कौन सी आती, फिर कौन सी आती, इस तरीके से, ठीक है। तो माउंटेन रेंज के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन जो है आपको होनी चाहिए, A to Z इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बच्चे आपका आता है लेक्स, अदर फिजिकल फीचर्स। अदर फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या है, फिजिकल फीचर्स का मतलब होता है बच्चे जैसे कि आपका लैंडस्केप में आपके रेगिस्तान आते हैं, भारत में क्या कहीं कहीं पे रेगिस्तान है तो उनका नाम बताइए, उनकी विशेषता क्या है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। भारत की नदियों के नदियों के अलावा जो है आपका झील का जो तंत्र है, ठीक है, लेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे छोटी झील कौन सी है, क्या कोई झील ऐसी है जो कि रामसर साइट में भी आती है, अगर वो रामसर साइट में आती है तो क्या कोई पक्षी है जिसे वहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है, इस तरीके से चीज़ें, ठीक है। तो ये बच्चे आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, कौन सा रामसर साइट जो है कौन से स्टेट में है, ठीक है, हाल ही में कौन सा रामसर साइट है जिन्हें की लिस्ट किया गया है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। और खास करके बच्चे वो चीज़ें जो कि आपकी करंट में रहती हैं, यहाँ पे जो इंडियन ज्योग्राफी आप लोग जब पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है आपका करंट अफेयर। जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं तो करंट अफेयर में जो है सिर्फ यही न्यूज़ें तो नहीं पढ़ेंगे, जब आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ यही टॉपिक तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, डेली बेसिस पे आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको इन्वायरमेंट की न्यूज़ भी देखने को मिलती है, आपको इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखने को मिलती है, आपको जो है किसी वजह से कोई नेशनल पार्क खबरों में तो वो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बच्चे उन्हें जो है यहाँ से टॉपिक आपको जो है कनेक्ट करना है, जो आप करंट में पढ़ रहे हैं और जो आपका स्टैटिक का टॉपिक है, दोनों को कनेक्ट करके जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका बहुत हद तक सिलेबस जो है वो एक साथ हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सेपरेटली आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ रहा है फिर सेपरेटली जो है आपको फिर स्टैटिक पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। दोनों को अगर कनेक्ट करके चलेंगे तो कुछ परसेंट जो है वो इसका कवर होता है करंट अफेयर का, और कुछ परसेंट जो है करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक का भी कवर होते चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कनेक्ट करके पढ़ना है आपको। और फिजिकल फीचर्स में बच्चे आपका रेगिस्तान हो गया,
गया, भारत के झरने हो गए, भारत की झीलें हो गई, ठीक है, झीलों की विशेषताएं हो गई, रामसर साइट्स हो गए, ठीक है, जो यूनेस्को की लिस्ट में जो आपके नेचुरल साइट्स है जिन्हें कंजर्व किया जाता है वो हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको यहाँ पर पढ़नी है और इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से पक्का बनता है, ठीक है, 101% जो है आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैं बता ही आपको वो टॉपिक रही हूँ जिन्हें कि आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इन्हें और ध्यान से फिर जब आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चे एक टॉपिक आपका लिखा हुआ है सिलेबस में, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल। 1 सेकेंड, देखिए अब ये हिस्ट्री लिखा हुआ है। जब आप हिस्ट्री देखते हो तो इसके भी आपके 3 पार्ट हैं, ठीक है, आपका मिडिवल आता है, एंशिएंट आता है, मॉडर्न आता है। तो इसमें से आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो भी टॉपिक में ही लिखा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन होता है, मेजर मूवमेंट, भारत में जो भी आंदोलन जो है आपके आधुनिक भारत में आपके हुए हैं, ठीक है, उन आंदोलन के तहत जो है कौन कौन से लीडर हुए हैं, कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई हैं, इंपॉर्टेंट जो इवेंट हुए हैं वो उन्हें आपको देखना है। ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ पे क्या क्या काम किए गए, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा क्या क्या काम किए गए, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया को भी जो है आपको कंप्लीटली करना है। ये आपका बच्चे किसी भी एग्जाम में, सिर्फ आरआरबी की बात नहीं है, किसी भी एग्जाम के नॉन टेक के अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है आपका ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसके अलावा कल्चर जो है आपका यहाँ पर टॉपिक आता है। तो कल्चर हेरिटेज में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, देखिए इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, डांस फॉर्म, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक हैं। और इन्हें कवर करने के लिए एक तो आपका स्टैटिक है, कोई भी स्टैटिक की बुक है वहाँ पे ये आपका स्टैटिक पोर्शन दिया होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन टॉपिक्स को अपने करंट अफेयर्स से कवर करें, ठीक है। करंट अफेयर्स जब भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप अलग अलग राज्यों में होने वाले फेस्टिवल्स को पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि कौन सा डांस फॉर्म है जो कि चर्चाओं में, जैसे आप लोगों ने एक करंट में न्यूज़ पढ़ी होगी, गरबा को जो है आपका यूनेस्को की जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स है उसमें जो है लिस्ट किया गया, ठीक है। तो गरबा जो है गुजरात से रिलेटेड है, हालांकि ये तो बहुत आसान सा है। तो इस तरीके से बच्चे आपको जो इंपॉर्टेंट आप लोग करंट अफेयर्स में चीज़ें पढ़ते हैं उसे भी आपको यहाँ से रिलेट करना है और ये भी आपका जो है 1 नंबर जरूर बनाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में 2 आपके टॉपिक्स हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आ गया, एक आपका पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, एक आपका गवर्नेंस हो गया। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, ये आजकल करंट में बहुत ज़्यादा है, पार्लियामेंट हो गया आपका, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक करंट में ज़्यादा है, करंट सिनारियो से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलेट करते हैं, इसीलिए आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आप लोग देखेंगे तो 2 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल राइट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक बच्चे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं और इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पॉलिटी में जो है ज़्यादा है पढ़ने के लिए, लेकिन ये आप करंट से ज़्यादा कम रिलेट कर पाएंगे। लेकिन ये जो आपका एक टॉपिक है, क्योंकि ये 2024 जो है चुनावी वर्ष है, इसीलिए पार्लियामेंट वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पॉलिटी के बाद आता है आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ज़्यादातर इसके जो टॉपिक है वो करंट से ही रिलेटेड है। लेकिन जो स्टैटिक में आपको पढ़ना है, स्टैटिक में देखिए बच्चे आपको बेसिक जीडीपी, इन्फ्लेशन हो गया आपका, नेशनल इनकम के जितने भी कंपोनेंट है, नेशनल इनकम के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे के सारे आपको करने हैं, ठीक है, वही आपके यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा आप लोग देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या है, एक तो स्टैटिक का आता है आपका 5 ईयर प्लान। अब चूंकि 5 ईयर प्लान जो है आपके बंद हो चुके हैं, तो वर्तमान में भारत सरकार की तरफ से जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं वो भी आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आएगा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम, भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें आरबीआई हो गया आपका। अब आरबीआई के बारे में स्टैटिक आप लोग पढ़ने जाएंगे तो बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन करंट में आप लोग देखेंगे तो आरबीआई कुछ ना कुछ करते रहता है, तो करंट में जो है आप लोग को इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका इन्वायरमेंटल इशूज़। इसके बारे में बच्चे आप CBT 2 जब आपका होगा आरआरबी का, तो CBT 2 का सिलेबस देखेंगे तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है आपका ये पूरे 10 नंबर का है, ठीक है। यही सिलेबस जो आप CBT 2 के लिए पढ़ रहे हैं वही आपका बेनिफिशियल हो जाएगा CBT 1 के लिए। और ये भी आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपको करंट में पढ़ना है, ठीक है, करंट से रिलेट करते हुए चलना है, क्योंकि जो सिलेबस आपको दिया गया है ऑफिशियल सिलेबस उसमें बहुत कम टॉपिक जो है आपके हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन्वायरमेंट। तो बच्चे इतने जो है आपके ये
इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और दोबारा इन्होंने यहाँ पे एक और टॉपिक लिखा हुआ है स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट्स में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन उसके अलावा आप लोग देखेंगे तो स्टैटिक से भी कई बार जो है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जिसपे कि स्पोर्ट्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पढ़नी है, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी जो आपके प्रश्न आते हैं वो भी आपको देखने हैं। उसके अलावा चैंपियनशिप टूर्नामेंट जो है, कौन सा टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है, कौन सा चैंपियनशिप किससे रिलेटेड है, वो आपको देख लेना है, ठीक है। और एक नया टॉपिक जो है आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है पिछले कुछ सालों से, वो है आपका साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट, ठीक है। इसे वैसे ज़्यादातर आप लोग करंट से ही कवर कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं इसरो के बारे में, हमारी जो डिफेंस है उसके बारे में, वो आपको थोड़ी बहुत यहाँ से देखनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है हेल्थ एंड मेडिसिन से, यहाँ पे जो भी रिसेंट डिस्कवरीज हो रही हैं या फिर रिसेंट जो ब्रेक थ्रूज हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। और आईटी में आप लोग देखेंगे तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में है, इसीलिए जो है आपको यहाँ से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर आप लोग देखते हैं यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी हो गया, आपका एआई हो गया, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चे इतने जो है आपके ये जर्नल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये जनरल साइंस नहीं है, जनरल साइंस जो है आपका वो 30 मार्क्स का है, उसका सिलेबस अलग सा है, ये आपका जनरल अवेयरनेस के भीतर आता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के अंदर ही जो है आपका एक सब कैटेगरी है जनरल टेक्नोलॉजीज एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ से जो है आपका करंट अफेयर से भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जो इसका स्टैटिक है वो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको आरआरबी जेई के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का जो एक बहुत वास्ट सा दिखने वाला जो आपका सिलेबस है, देखने में आपको लगेंगे 5 से 6 सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है। 15 मार्क्स के लिए जो है आपकी एक तो करंट अफेयर्स को आपको लगातार पढ़ते हुए चलना है, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो जो है करंट अफेयर्स से रिलेट करते हुए उन्हें पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए फिर अब मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।